अंदर चालतो मी नुकसान हे सर्वांग सुंदरी, तुमने जो ये ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ अनुपम सौंदर्य प्राप्त किया है, ऐसे सौंदर्य के स्वामी होकर भी आप इस प्रकार से मैले कपड़े पहनती हो, बार बार उपहास करती हो, यह आपको शोभा नहीं देता। हे देवी, तुम्हारे लिए तो हमारे राजमहल के दिव्य आभूषण, उत्तम वस्त्र, उत्तम आपके लिए भोजन, तुम्हारे लिए हाथ बांधे तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। उसके पश्चात भी आप हमसे इस प्रकार से नाराजगी प्रस्तुत कर रही हो। हे सुंदरी, अब आप उठो और हमारे राजमहल में चलो। देखो तुम्हारा भाग्य देखो, जो संसार की समस्त सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होने वाली है। हमारे राजमहल में सहस्त्र दासियां हैं, सैकड़ों हमारी रानियां हैं, वो सब आपके दासी बनकर आपकी सेवा करेंगी। इसलिए हे देवी, हमारी बात को मानो और चुपचाप हमारे राजमहल में चलो। के पास क्या रखा है? वह कहा राज्य हित चिंतित है, मैं कहा राज्य का स्वामी हूँ, और वह तो एक भिखारी है, मैं कहा कनक पथगामी हूँ। इसलिए हे देवी, आप जिस राम की बात करते हो उसकी तुलना तो हमारे दांतों के बराबर भी नहीं है। पकड़ ले यहाँ शक्ल दिखाओ नहीं है। अरे वो तो सभी के सर्वेश्वर हैं, वो मेरे क्या, वो तो संसार के सर्वेश्वर करते हैं, संसार का पालन करते हैं, वह मेरे प्राणेश्वर हैं, तो उन्हीं की मजाक उड़ाता है। ये सीधी पहली बात तो ये कि उस राम को ये भी पता नहीं चलेगा कि आखिर सीता कहाँ है, और यदि पता भी चल गया तो मेरे ये जो राक्षस है उसे आहार की तरह कंद मूल फल समझकर खा जाएंगे। इसलिए हमारी बात को मानो और आप इस प्रकार से नजरें नीची न रखो, हमसे थोड़ा नजर मिलाओ। ये क्या आप हमें चिंता दिखा रही हो? अरे रावण, अरे तो 3 दिया हुआ है, मोबाइल तो लीजिए, आंखों आई है, करो मोबाइल से जगह ना कैमरो भैया गुरुजी को लोग इसको लगा था, लोग वहाँ पे जाता हूँ आपसे अंदर चल जाओ आप, है ना देख जो भैया आप जोड़ नहीं देना मोबाइल ये लगा आईफोन चाहिए कंप्यूटर भाई ये सुंदर स्त्री कितना सुंदर नाटक रच रही हो, जो चिपके की ओर से हमें डरा रही हो। अरे उस रावण को डरा रही हो जिसकी प्रकृति मात्र झंडे थे, सूर्य चंद्र आदि अपने स्थान पर ठहर रहते हैं। क्या तुम हमें नहीं जानते?
हम आपके प्रेम से वसीभूत होकर इस प्रकार से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, इसलिए आप हमें बहुत ही नरम समझ रही है। क्या आप हमारी शक्तियों को नहीं जानती है? जहाँ पर देव दानव किन्नर नार असुर सभी हमारी सेवा में रहते हैं, इसलिए हमारी बात को और चुपचाप हमारे राज में चलो। मेरा फोन वहाँ का पास है, बताए ना, बता दो लोग ही बंद लोगों को तो कौन खोल सकता है? खोल दूंगा मैं। हाँ तो लगवाया कदे लगवाना है वो इशारों कर दूंगा वो कर दूंगा मैं 006344 बंद कर अपनी कहानी को, वरना इसी अभिमान में जीते खोकेगी तू अपनी जिंदगानी को। नहीं नहीं महाराज, बड़ा इसके पर हाथ उठाना नहीं देता आपको। कैसी पकड़ दुश्मनी उड़ाई, कहीं बहु माँ के जीवन में कहान माना तो मैं मार हे महारानी मंदोदरी, आप ठीक कह रही है। मुझ जैसे पंडित और मुझ जैसे योद्धा और महाराज को किसी अबला स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मेरी शान के खिलाफ होगा और वो मेरी शान को नीचे गिरा देगा। परंतु इसने हमारे साथ गुस्ताखी की है तो इसकी सजा इसे अवश्य मिलेगी। इसलिए हे सीते, आप ध्यान लगाकर सुनो। हम तुम्हें 1 मास की मोहलत देते हैं। यदि आप इस 1 मास की मोहलत में हमको स्वीकार नहीं किया तो हमारी तलवार के नीचे आपका सर होगा और इसी तलवार से हम तुम्हारा सर कर देंगे। और राख ले तो आप इस सीता को अपने एक समझाने का प्रयास करें, इसे शाम दंड भेद आदि सभी नीतियों का प्रयोग करके किसी भी प्रकार से इसे हमारे वश में लाइए, वरना हम तुम सबके घर सिर से अलग कर देंगे।